जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। इस बात के सच का पता चल चुका है कि यूएफओ है या नहीं, लेकिन जिसने इस बात पर अपनी बात रखी है, जिसे विसल ब्लोअर भी कहते हैं, उसके पास कोई पर्याप्त एविडेंस नहीं है। पिछले बुधवार को एक पूर्व सैन्य खुफिया अधिकारी डेविड ग्रुश ने हाउस ओवरसाइट उप समिति को बताया कि आपने इंटरनेट पर जो भी कहानियां पढ़ी हैं वे सच हैं। सरकार के पास जो भी दुर्घटनाग्रस्त विदेशी अंतरिक्ष यान से एकत्र किया गया मलबा है, उन्होंने इकट्ठे हुए सांसदों को यह भी बताया कि यूएपी की जांच करने वाली टीम को कई जैविक अवशेष भी मिले हैं। मतलब सिर्फ यूएफओ का मलबा नहीं है, बल्कि उसमें जीवित एलियंस के अवशेष भी मिले हैं। ग्रुस खुद को विशल ब्लोअर बताते हैं और उनका दावा है कि उन्होंने दर्जनों लोगों का साक्षात्कार किया है, जिनमें से कई लोगों ने कहा है कि यूएफओ द्वारा उनको घायल किया गया है, उनके द्वारा वो घायल हुए हैं, जिन्हें अब आधिकारिक तौर पर यूएपी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पेंटागन दुर्घटनाग्रस्त यूएपी को इकट्ठा करने और उनका अध्ययन करने के लिए वर्षों से काम कर रहा है, और यह वास्तव में एक असाधारण दावा है। लेकिन दुख की बात है कि कोई सबूत उनके पास नहीं है। यह दावा सही भी हो सकता है, क्योंकि वो एक सरकारी अधिकारी है और वो ऐसे आलतू फालतू बातें तो करेंगे नहीं। उनके पास उन्होंने कुछ जानकारियाँ इकट्ठी की होंगी, तभी वो ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये इस बात की सच्चाई के बारे में तो हमें पेंटागन की टीम ही बता सकती है कि वास्तव में उनके पास कोई सबूत है या नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे हैं कि गुप्त रूप से पेंटागन और अमेरिका की कुछ अन्य गुप्त संस्थाएं एलियंस की उपस्थिति पे बहुत समय से काम कर रही है, और काम ही नहीं कर रही है ऐसा भी कहा जा रहा है, जैसा कि ग्रुस ने बताया। और लोगों ने भी ऐसे दावे किए हैं कि शायद गवर्नमेंट के पास, अमेरिकी गवर्नमेंट के पास इसके सबूत भी हैं, और सबूत के साथ साथ उनके पास कुछ जो मलबे मिले हैं उसमें जैविक अवशेष भी हैं, मतलब बायोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं कि दूसरे ग्रह के जीव शायद उपस्थित हैं। तो दोस्तों, जल्द ही वो समय आएगा जब हमें पता चलेगा, क्योंकि विसल ब्लोअर जब किसी बात को उठाते हैं तो उनको साधारण रूप से नहीं लिया जा सकता। सरकार को, अमेरिकी सरकार को आज न कल ये जनता को बताना ही होगा कि उनके पास एलियंस के कौन से सबूत है, और जो मलबे मिले हैं, जो स्पेसक्राफ्ट, जो यूएफओस जो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, तो उनके जो मलबे हैं उनमें उन्हें क्या मिला है, और ये सच्चाई जनता से क्यों छुपाई जा रही है। हम भी अपील करेंगे कि अमेरिकी गवर्नमेंट सच्चाई को जनता के सामने लाए। लोगों को जानने का पूरा हक है कि वाकई में एलियंस मौजूद है या नहीं है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिकी लोगों के इतने विकसित होने के पीछे कहीं उन्हीं एलियंस का तो हाथ नहीं, उनसे वो शायद संपर्क में तो नहीं है। और जितने भी नई नई टेक्नोलॉजीज जो अमेरिका से आए दिन इन्वेंट होते रहती हैं, तो कहीं उसके पीछे भी एलियंस का सहयोग तो नहीं। और जो ग्रुस हैं, जिन्होंने ये बात उठाई है, उनकी बातों को हम लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यूएफओस की घटनाएं भी हैं वो भी अमेरिका के आसपास ही देखी गई हैं। तो इसलिए हम लोगों को इस बात पे ध्यान देना होगा कि निकट भविष्य में अमेरिकी सरकार इस रहस्य का उद्घाटन करे, इस मिस्ट्री के बारे में बताए कि क्या वाकई में एलियंस इस ब्रह्मांड में हैं, और वो क्या पृथ्वी पे आते रहते हैं, हमसे संपर्क करते रहते हैं। देखिए, रॉबर्ट ग्रुस ने जो बात उठाई है वो सबके लिए उठाई है, क्योंकि सच को जानने का हक सबका है। ये कोई भी गवर्नमेंट को इसका अधिकार नहीं है कि इस प्रकार के सत्य पे पर्दा डाले और लोगों से बातों को छुपा के रखे। तो आइए हम सब मिलकर ये आवाज़ उठाते हैं कि अमेरिकी गवर्नमेंट जो सच है, एलियंस का जो सच है, वो हमारे सामने लाए। तो अगली अपडेट हम आपको फिर से देंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमारा उत्साह बढ़ता है और हमारे काम करने में भी हमें आनंद आता है। तो हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना भी नहीं भूलें दोस्तों। तो अगली अपडेट के साथ मैं फिर जल्द ही आऊँगा। तब तक के लिए आपके पास मैं टारगेट देता हूँ कि कम से कम 10,000 लाइक्स और 5,000 कम से कम सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो मुझे अचीव कराएं, ताकि मुझे जो मेहनत करने में आप लोगों के लिए नई नई सूचना जो यूनिवर्स से रिलेटेड है उसको लाने में मुझे भी मज़ा आए। तो दोस्तों तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया। थैंक यू। बाय बाय।